के प्रभारी भाई गोपाल राय जी, मंचासीन सभी हमारे आदरणीय नेतागण, साथीगण, साथियों और दोस्तों, आज हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है कि सीबीआई की अदालत ने मोहर लगाई है कि अरविंद केजरीवाल सच्चे और ईमानदार नेता थे, हैं और रहेंगे। किसी भाजपाई की हिम्मत नहीं है उनको बदनाम करने की। एक झूठा मुकदमा उनके खिलाफ बनाया गया और यह मुकदमा बनाया गया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, उनके गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक झूठा मुकदमा बनाया गया। शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। यह मुकदमा क्यों बनाया गया? यह मुकदमा इसलिए बनाया गया कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकले हुए एक ईमानदार नेता, जो दिल्ली की सरकार को ईमानदारी से चला रहे थे। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने 12 साल में 1 लाख सरकारी स्कूल बंद किया है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्होंने आपके बच्चों के लिए विश्व स्तरीय स्कूल बनाया है। यह मुकदमा इसलिए लिखा गया, यह मुकदमा इसलिए लिखा गया मेरे दोस्तों, कि एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, जिनकी डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर मोमबत्ती में ऑपरेशन होता है, अस्पतालों में कुत्ते बैठते हैं, अस्पतालों की बेड पे एम्बुलेंस लोगों को उपलब्ध नहीं होती मरने के वक्त। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, जिन्होंने फ्री दवाएं उपलब्ध कराई, जिन्होंने 200 तरह की जांच फ्री कराई और कहा आपका लाखों का ऑपरेशन हो, पैसा केजरीवाल देगा। यह मुकदमा इसलिए लिखा गया, यह मुकदमा इसलिए लिखा गया कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी है, जो अडानी को ठेका दे दे के महंगी बिजली बेचने का काम करते हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, जो कहते हैं देश की पहली सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार, जो कहेगी गरीब के घर में रोशनी तो होगी, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होगी। फ्री बिजली का देने का काम करते हैं केजरीवाल। यह मुकदमा इसलिए लिखा गया, यह मुकदमा इसलिए लिखा गया मेरे दोस्तों, कि हर घर में पीने का साफ पानी पहुंचेगा और दूसरी तरफ मोदी जी पानी का ठेका हजारों करोड़ रुपए का अपने दोस्तों को देने का काम करते हैं। यह मुकदमा इसलिए लिखा गया कि एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, उनकी पार्टी है जो माताओं बहनों की इज्जत नहीं करते, उनकी पार्टी के नेता बलात्कार के मामले में शामिल होते हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, जो माताओं और बहनों के लिए बस की यात्रा पूरी तरीके से फ्री करते हैं। इसलिए यह मुकदमा लिखा गया। मोदी जी को लगा अरे भाई, हम तो अपनी हिंदू मुसलमान नफरत वाली दुकान चला रहे थे, ये केजरीवाल की राजनीति अगर देश भर में फैल गई तो हमारी तो दुकान बंद हो जाएगी। तो इसलिए मोदी जी ने झूठा मुकदमा बनाया। और क्या है कोर्ट का आदेश, ध्यान से पढ़ लेना और घर घर में जाके बताना। कोर्ट ने कहा, सीबीआई की अदालत ने कहा, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ, 23 लोगों के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है जिसके आधार पर इसका ट्रायल चलाया जा सके। लाखों मुकदमे में एक मुकदमे में ऐसा फैसला आता है, ट्रायल के योग्य भी नहीं समझा इस मुकदमे को। लेकिन कल से मैं भाजपाइयों को देख रहा हूं, अरविंद जी, कल से भाजपाइयों को देख रहा हूं, छाती पीट रहे हैं बेचारे, छाती पीट रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किए गए
मोदी जी ने कहा बहुत सबूत है, बहुत सबूत है, बहुत सबूत है। भाजपाइयों ने कहा बहुत सबूत है, बहुत सबूत है, बहुत सबूत है। गोदी मीडिया ने कहा बहुत सबूत है, बहुत सबूत है, बहुत सबूत है। जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए गए, कहने लगे मोदी जी के पास कई ट्रक भर के सबूत हैं। अरे अमित शाह तो अपने घर में खोद के सबूत गाड़े हुए हैं। इतना सबूत है, बहुत सबूत है, बहुत सबूत है, बहुत सबूत है। गोदी मीडिया वालों ने कहा केजरीवाल के खिलाफ बहुत 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 सबूत है। फिर जमानत रद्द हुई मनीष सिसोदिया की, बोले देखो जमानत रद्द हो गई, बहुत सबूत है। हाई कोर्ट ने जमानत रद्द की, बोले बहुत सबूत है। सुप्रीम कोर्ट ने की, बोले बहुत सबूत है। सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए, बोले बहुत सबूत है। अरविंद केजरीवाल की जमानत रद्द हुई, बोले बहुत सबूत है। हाई कोर्ट से रद्द हुई, सुप्रीम कोर्ट से रद्द हुई, बोले बहुत सबूत है। फिर जमानत मिल गई, जमानत मिल गई तो बोले अरे अभी तो जमानत ही मिली है। तो सौरभ भारद्वाज ने कहा कोर्ट से जमानत ही तो मांगी थी, जज साहब अपनी किडनी दे देंगे क्या? बोले बहुत सबूत है। गोदी मीडिया वाले कहते थे अरे इन आम आदमी पार्टी वालों को, ये मनीष सिसोदिया को, केजरीवाल जी को, सत्येंद्र जैन को, संजय सिंह को तो बस चले तो इसी टीवी चैनल पे फांसी दे देना चाहिए, इतना सबूत है। लेकिन जब कल फैसला आ गया, कोर्ट ने कहा अरविंद केजरीवाल बाइज्जत बरी, मनीष सिसोदिया बाइज्जत बरी, 23 लोग बाइज्जत बरी, शराब घोटाला हुआ ही नहीं। तो भाजपाई कह रहे हैं सबूतों से छेड़छाड़ हो गई है, सबूतों से छेड़छाड़ हो गई। मैं कहना चाहता हूं भाजपाइयों, हमारे यहां उत्तर प्रदेश में कहा जाता है हिकना हिकना। बिट्टू और किट्टू, टैटू वैटू, गर्मी की छुट्टी, बंगला गाड़ी, पर माइलेज नॉट सेम। पर तेरी वाली इतना माइलेज कैसे देती है? ये सवाल सिर्फ गाड़ी से नहीं, अपने फ्यूल से भी पूछो। फ्यूल बढ़िया तो माइलेज भी। जियो बीपी का इंटरनेशनल एक्टिव टेक्नोलॉजी वाला पेट्रोल बढ़ाए माइलेज अप टू 100 किलोमीटर पर ईयर, और डीजल दे अप टू 4.3% ज्यादा माइलेज एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। अब इनकी माइलेज तुम्हारे नेता मोदी के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। ट्रेड डील करा लिया किसानों के खिलाफ, कॉटन के किसानों के पीठ में छुरा मारा, कपास के किसानों के पीठ में छुरा मारा, ज्वार के किसानों के पीठ में छुरा मारने का काम किया। मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ट्रंप के आगे नरेंद्र मोदी सीकिया पहलवान बन जाते हैं और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दारा सिंह पहलवान बन जाते हैं। तुम्हारी असलियत को देश समझ चुका है। तुम्हारी राजनीति को कूड़ेदान में डालने का काम केजरीवाल के नेतृत्व में हम लोग करेंगे, ये यकीन दिलाना चाहते हैं। और एक बात याद रखना, आज मैं कह के जा रहा हूं, केजरीवाल को गिरफ्तार किया, जेल में डाला, उनकी शुगर लेवल 50 से नीचे चली गई। मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, तमाम तरीके की यातनाएं दी। हमारे साथी सत्येंद्र जैन का 23 किलो वजन कम हो गया, मुझे पकड़ के जेल में डाला, लेकिन एक भी नेता इन गुंडों के सामने न झुका है न झुकेगा, यह यकीन दिलाना चाहता हूं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मोदी जी कहते हैं हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु हैं। अरे मोदी जी, तुम विश्व गुरु नहीं हो, तुम गुरु घंटाल हो, गुरु घंटाल। दिन रात खाली झूठ बोल सकते हो, अरविंद केजरीवाल से लड़ नहीं सकते। और ये पीछे से हमला करने वाले, साजिश करने वाले कायरों की तरह राजनीति मत करो। हिम्मत है तो सामने से आके लड़ो, एक एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता तुमको जवाब देगा। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा।
सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, केजरीवाल की ये पार्टी, आम आदमी पार्टी, और केजरीवाल के कार्यकर्ता आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं, और जितनी लड़ाई तुम हमसे लड़ना चाहते हो, सीना तान के तुम्हारे खिलाफ सड़क से लेके संसद तक लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संजय सिंह जी। जल्दी लगा लीजिए, जल्दी। मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में कोर्ट द्वारा सर्टिफाइड, न्यायालय द्वारा प्रमाणित कट्टर ईमानदार आदरणीय मनीष सिसोदिया जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए मनीष जी का। भारत माता की इंकलाब, वंदे, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत मजा आ गया आज आपको यहां पे देख के भाई और बहनों। पूरी दिल्ली से, पंजाब से यूथ क्लब वाले भी आए हुए हैं, पूरी दिल्ली से आए हुए भाइयों बहनों, पंजाब से, गुजरात से, गोवा से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से और भी देश के कई राज्यों से आज कई राज्य हाथ उठा रहे हैं, कई राज्य वाले, छत्तीसगढ़ वाले भी हैं। पूरे देश से आज अरविंद केजरीवाल के लिए, अरविंद केजरीवाल के हौसले को सलाम करने के लिए आज पूरे देश से केजरीवाल के सेनानी यहां पे इस मैदान में आए हुए हैं। जंतर मंतर के उसी मैदान में आए हुए हैं जहां से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था, जहां से आम आदमी पार्टी पैदा हुई थी। इसी ऐतिहासिक जगह से पैदा होके, इसी ऐतिहासिक जगह से पैदा होके आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ऐतिहासिक काम किए, पंजाब में ऐतिहासिक काम किए। 13 साल के अंदर अंदर दिल्ली, गुजरात, पंजाब, गोवा तक एमएलए खड़े कर दिए। ये एक ऐतिहासिक पार्टी इसी ऐतिहासिक मैदान से, जंतर मंतर के, इसी गोपाल राय जी ने कहा, इसी नीम के पेड़ के नीचे आम आदमी पार्टी पैदा हुई जिसने इतने ऐतिहासिक काम किए। लेकिन काम तो ऐतिहासिक किए। आजाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा ऐतिहासिक झूठे आरोप भी इसी पार्टी के नेताओं पे लगाए गए। सबसे ज्यादा ऐतिहासिक साजिशें आपकी ऐतिहासिक पार्टी ने झेली। सबसे ज्यादा साजिशें, झूठ, सबसे ज्यादा प्रताड़ना अरविंद केजरीवाल जी और उनकी टीम ने झेली। ऐतिहासिक पार्टी ने ऐतिहासिक काम किए और ऐतिहासिक झूठ का सामना किया, ऐतिहासिक साजिशों का सामना किया, ऐतिहासिक प्रताड़नाओं का सामना किया। लेकिन एक और इतिहास रचा, बहुत ऐतिहासिक रूप से पाक साफ होके, कोर्ट सर्टिफाइड पाक साफ होके आपकी पार्टी आज फिर से जंतर मंतर पे खड़ी हुई है। खाली ये नहीं है कि किसी राजनीतिक मंच से आज कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं। संविधान के द्वारा बनाए गए कोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं। कहते हैं ना कि काजल की कोठरी में कैसे ही सयान हो जाए, एक लीक तो लगी जाती है, एक काला धब्बा तो लगी जाता है। लोग कहते थे राजनीति ऐसी काजल की कोठरी है, जहां से गुजरोगे, जहां से घुसोगे तो एक ना एक धब्बा तो लगी जाता है। लेकिन सलाम है अरविंद केजरीवाल की उस राजनीति को जो काजल की कोठरी से नहीं, इनकी काल कोठरी से भी निकल आए, लेकिन एक काला धब्बा नहीं लगा पाए। एक धब्बा नहीं लगा अरविंद केजरीवाल पर, एक धब्बा नहीं लगा अरविंद केजरीवाल की राजनीति पर, अरविंद केजरीवाल की सरकार पर
और अरविंद केजरीवाल जी की टीम पर। काजल की कोठरी से भी पाक साफ निकल के आई आज हमारी पार्टी। एक जरूरी बात लेकिन मैं कहना चाहता हूं आज, मेरे दादा फौजी थे, भारत की फौज में रहे। मेरे पिता सरकारी स्कूल में टीचर थे। मेरे नाना जी फ्रीडम फाइटर थे। मेरे घर में देशभक्ति का माहौल था। मैंने पत्रकारिता में भी देशभक्ति के भावना से काम किया। हमेशा सोचता था मैं, मेरे दादा ने, मेरे नाना ने, मेरे पिता ने मेरे अंदर देशभक्ति का जज्बा भरा। केजरीवाल जी ने उस देशभक्ति को रास्ता दिखाया और मुझे लगता रहा कि अगर देश के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे तो देशभक्ति होगी। मुझे लगता था कि देश के लिए अच्छे अस्पताल बनाएंगे तो देशभक्ति होगी। देश के नौजवानों को नौकरियां दिलवाएंगे तो देशभक्ति होगी। देश के व्यापारियों का व्यापार आगे बढ़ेगा, सरकार ऐसे काम करेगी तो देशभक्ति होगी। लेकिन आज 10 साल के राजनीतिक अनुभव के बाद और इन सारे अनुभवों से गुजरने के बाद इस जंतर मंतर की जमीन से मैं कह रहा हूं कि स्कूल बनाना देशभक्ति है, अस्पताल बनाना देशभक्ति है, नौकरियां दिलाना देशभक्ति है, व्यापारियों का व्यापार बढ़ाना देशभक्ति है। लेकिन आज की तारीख की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी से भारत को मुक्त कराना भी देशभक्ति है। नरेंद्र मोदी के अत्याचार से भारत को मुक्त कराना भी आज हमारी देशभक्ति है। और हम अपनी इसको देशभक्ति की परिभाषा में रखें, इसको हमको देशभक्ति की परिभाषा में जोड़ना पड़ेगा। सत्ता की हवस में डूबे हुए चौथी पास राजा की सत्ता की हवस से देश को मुक्त कराना आज हमारी देशभक्ति है। सत्ता में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी सत्ता की हवस के लिए ईडी का दुरुपयोग करते हैं चुनाव जीतने के लिए, सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं चुनाव जीतने के लिए, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करते हैं चुनाव जीतने के लिए, दिल्ली पुलिस का उपयोग करते हैं चुनाव जीतने के लिए, सारी संस्थाओं का दुरुपयोग, पूरी की पूरी सरकार का दुरुपयोग करते हैं चुनाव जीतने के लिए। इनको हटाना देशभक्ति है कि नहीं है? तैयार हो? हमको ऐसा चौथी पास राजा अपने प्रधानमंत्री के रूप में नहीं चाहिए जो सीबीआई ईडी का दुरुपयोग बन के सत्ता में बना रहना चाहता हो। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो अमेरिका दबाव डाले तो पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दे। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो चाइना हमारी जमीन में घुसाए और वो आंख बंद करके बैठ जाए। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो अमेरिका का राष्ट्रपति भारत को गाली देता रहे और वो जबान बंद करके मौन में बैठ जाए। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हमको हिम्मत वाला, पढ़ा लिखा, ईमानदार, दूरदर्शी और कट्टर ईमानदार प्रधानमंत्री चाहिए। कट्टर ईमानदार नेता चाहिए हमें प्रधानमंत्री के रूप में। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो हवाई जहाज से उतरते उतरते खीसे नहीं पोड़ता, ही करता घूमे सारी दुनिया में। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जिसके बारे में दुनिया में दलाल कहना शुरू कर दें कि हम तो इसको जब चाहें जहां जिसके सामने नचवा देते हैं। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हमको ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो इस देश में स्कूलों की बात करे, जो इस देश में अस्पतालों की बात करे, रोजगार की बात करे, व्यापार की बात करे। कौन है ऐसा नेता जो ये सब कर सकता है? कौन है? जोर से बताओ। इसी जंतर मंतर से आवाज उठानी है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना देशभक्ति है और केजरीवाल जी को सत्ता में बिठाना देशभक्ति है। लेकिन खाली अभी तक भी नहीं हुआ। आप सबने गली गली में मेहनत की है, हिम्मत दिखाई है, तब अरविंद केजरीवाल सत्ता तक पहुंचे थे। नरेंद्र मोदी जी ने झूठी मनोहर कहानियां लिख के केजरीवाल जी को सत्ता से हटाया। सबको दोबारा हिम्मत से काम करना पड़ेगा, मेहनत से काम करना पड़ेगा। तैयार है? खून पसीना बहाना पड़ेगा। तैयार है?
हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, साहस से काम लेना पड़ेगा। तैयार हैं? इनकी सीबीआई और ईडी से टकराना पड़ेगा। तैयार हैं? हिम्मत है? जोर से बोलो, हिम्मत है, हिम्मत है, हिम्मत है, हिम्मत है, हिम्मत है। तो केजरीवाल जी, ये देश की जनता की हिम्मत आपके साथ खड़ी है। केजरीवाल तुम संघर्ष करो, केजरीवाल संघर्ष करो, केजरीवाल आगे बढ़ो, केजरीवाल आगे बढ़ो। आज के इस मंच से मैं यही कहना चाहता हूं कि आज से इस देश के हर देशभक्त का, जो अपने देश के लोगों से प्यार करता है, एक ही सपना होना चाहिए, नरेंद्र मोदी को हटाना है, केजरीवाल को। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।